आज हम बात करेंगे 7 दिसंबर 2017 के सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 पहला क्वेश्चन है, 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो पहली अभाज्य संख्या 50 के बाद में आ जाएगी तुम्हारी 53, ठीक है, एक आ जाएगी 59, एक आ जाएगी 61 और बस, और तो कोई है नहीं। तो 9 और 1 10 और 3 13 का 3 का हासिल को 1 5 5 10 6 16 और 1 17। तो उत्तर आ गया 173। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करो, क्या है 87वां क्वेश्चन है, 2 + 4 + 6 अप टू 40 तक का हमें मान निकालना है। 2 + 4 + 6 अप टू 40 तक, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन ले लिया, जो आ गया 1 + 2 + 3 अप टू 20। क्या कर देंगे, 2 गुणा 20 गुणा 21/2, क्योंकि ये होगी प्राकृतिक संख्या है। और लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग की अगर मैं बात करूं तो अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2। 2 से 2 गया तो 20 की गुणा 21 में कर देंगे, 21 दूनी 42, 420 आ गया। एक तरीका तो आ गया। एक और बताया था मैंने तुम्हें, अगर याद हो, कि अगर सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो जितनी संख्याएं हैं, अगर स्टार्टिंग से है तो जितनी संख्याएं हैं वो लो। देखो 2 से 40 तक सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 20, क्योंकि आधी सम है आधी विषम है, तो 20 तो होगी ये, उससे अगली संख्या में गुणा कर दो, 20 गुणा 21। बस इतना सा ध्यान रखना, काम बन जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, क्या है 3/4 2/3 4/7 और 5/3 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो क्या करो भाई, 0 लगाओ सब में अपने पास से और भाग कर दो। 4 7 28, 3 से भाग करा 3 6 18, 7 से भाग करा 7 5 35, 3 से भाग करा तो 3 एकम 3 2 बच गए और 3 6 18। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5। इसका मतलब जो सबसे छोटी भिन्न है वो है 4/7। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करो भाई, क्या है, उसने कहा 2/3 4/7 और 12/35 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। 2/3 4/7 12/35 का एलसीएम लेना, ठीक। तो कितना आया, 2 4 12 का तो लेना है लेस है 3 7 और 35 का लेना है में से, ठीक है। 3 7 और 35 से है भाज्य संख्याएं होगी, तो इसका कितना हो गया भाई, इसका तो 1 आ गया। और अगर लेस की बात करो तो 12 आ गया, तो उत्तर ही कितना आ गया तुम्हारा, 12। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, 3 × 7 + 5 × 2/4 भाग 8 भाग 4 + 2 × 3। तो बहुत आसान सा है। तो 7 का 21 और 5 दूनी 10, 21 और 10 हो गए 31, 4 दूनी 8, 2 तो ये आ गए और 3 दूनी 6, 6 और 2 हो गए 8। तो कुल मिलाकर इसका उत्तर बन जाएगा 31/8। 91वां क्वेश्चन देखो, क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। संख्या की बात कर रहा, ठीक है, 100 के का मतलब गुणा कर देंगे, 80% से 30% कम है, जो है इससे 30% कम है। तो इसका अगर मुझे निकालना, तो ये निकालना पड़ेगा मुझे 70%, ठीक है। तो आ गया 100 का मतलब गुणा, परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना, 2 0 गई 2 0 गई 8 7 इसका। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, 15,000 को पी क्यू और आर में विभाजित किया जाता है। पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 2:1 के अनुपात में, और क्यू का हिस्सा तथा आर का हिस्से का अनुपात जो है वो 4:3 है। तो क्यू की राशि बताएं। मतलब P अनुपात Q 2:1 और Q अनुपात R दिया है 4:3। अब यहां देखो P अनुपात Q अनुपात R की बात करें, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 एकम 3, ठीक।
अब टोटल 15,000 रुपये हैं, तो यहाँ पे 8 4 12 और 3 15, 15 बराबर ही किसके हैं 15,000। क्यू का हिस्सा बताना, तो 4 बराबर क्यू के हिस्सा कटा 1000 बार कटा, तो कुल मिला के क्यू की अगर मैं बात करूं तो 4,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। 93वां क्वेश्चन देखो क्या है। 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आयु 14.5 वर्ष हो जाती है। समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु क्या है? तो जाने वाले लड़के की आयु, अब इसमें क्या होगा, पुराना औसत गुना पुरानी संख्या माइनस नया औसत गुना नई संख्या। पुराना औसत कितना है 15, पुरानी संख्या कितनी है 20, पुराना नया औसत कितना होगा 14.5 और नई संख्या कितनी होगी 19। इसे हल करेंगे और तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका क्या होगा, एक तरीका क्या है, जाने वाले की आयु निकालनी, जाने वाले लड़के की आयु, जो औसत शुरू में था वो लिख लो, पहले 15 था, अब बाद में हो गया 14.5, इसका मतलब 0.5 औसत कम हुआ और आदमी कितना रह गया 19, तो 19 की 0.5 में गुणा कर दो तो कितना आ गया 9.5, 9.5 बढ़ा दो। अगर जाने से किसी आदमी के जाने से औसत कम हो रहा है तो तुम्हें प्लस करना पड़ेगा, और जाने से अगर बढ़ रहा तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये उत्तर आ गया तुम्हारा 24.5 वर्ष। तो इसे भी बताना तुम्हें कि क्या इसे कैलकुलेट करके भी 24.5 वर्ष ही आ रहा या नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, 6,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो अमाउंट अगर मुझे निकालना तो 6,000 रुपये है, दर 10% है, 10% का मतलब 10/100, 10/100 का मतलब 1/10, 10 और 1 11, 11/10 मैं कितनी बार करूंगा 2 बार करूंगा क्योंकि साल है 2, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 गई और ये आ गया 60 गुना 121, 0 6 12 6 72। अगर वो अमाउंट की बात करता, अगर वो चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात करता तो 7,260 रुपये हो जाता, लेकिन उसे चाहिए ब्याज, तो a माइनस पी करना पड़ेगा, 7260 माइनस 6,000 करना पड़ेगा, कुल मिला के 1,260 रुपये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखो क्या है। एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। अगर लाभ और हानि दोनों बराबर है तो क्रय मूल्य निकालना बहुत आसान है। क्या बताया मैंने, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया, क्रय मूल्य अगर निकालना तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, किसे 900 और 500 को जोड़ के बटे 2, 900 500 1400 और 1400 बटे 2 का मतलब 700 रुपये। हमें निकालना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना कब, उसने कहा कि देखो 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो 700 पे 30% का लाभ चाहिए तो गुणा 130 बटे 100 करना पड़ेगा, 13 7 91, इसका मतलब 910 रुपये में उसे देखना। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, 30% 10% की 2 क्रमवार छूट देने पर निवल छूट में क्या होगी। तो समतुल्य बट्टा पूछ रहा, एक बार 30% की छूट दी मतलब 70/100 करा, एक बार 10% की छूट दी मतलब 90/100 करा, 2 0 गई 2 0 गई, 9 7 63, 100 का माल 63 में जा रहा है, इसका मतलब 37% की एकमात्र छूट हो जाएगी। 97 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर हो तो भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमें बताना। अब देखो लंबाई और चौड़ाई का अगर मैं अनुपात देखूं तो 5:4 है, उसने कहा चौड़ाई लंबाई की 4/5 है, मतलब अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई 4 है। क्षेत्रफल 500 है, क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है,
तो ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 5x गुणा 4x बराबर 500, 5 चौक 20, इससे काट दिया हमने 25 बार कटा, एक्स स्क्वायर बराबर 25, मतलब x की वैल्यू आ गई 5। हमें चाहिए अंतर, तो ये आ गया तुम्हारा 5x डिफरेंस 4x, तो कितना आ गया x, और x का मान आ गया 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है तथा एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली एक अन्य कार समान दूरी को कितने समय में तय करेगी? तो पहले दूरी निकाल लो। दूरी बराबर 4 गुना समय, 100 गुना 2.5 घंटे का मतलब 5/2, कितना आ गया 50, आगे 250 किलोमीटर की दूरी। हमें समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे 4, तो 250/50, तो कितना आ गया भाई 5 घंटे। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका हो गया विदाउट पेन पेपर, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इतना करने की जरूरत ना थी। उसने कहा एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है और एक निश्चित दूरी को 2.5 घंटे में तय करती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली एक अन्य कार समान दूरी को कितने समय में तय करेगी? पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलती, अब 50 होगी, आधी होगी, तो समय दुगुना, 2.5 का दुगुना 5। क्वेश्चन नंबर 99, पी और क्यू ने एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी लगाई। पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया। यदि पी तथा क्यू को 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो क्यू ने कितने महीने के लिए पूंजी लगाई? इसने 4 रुपए लगाए, इसने 7 रुपए लगाए। जो पी है जो क्यू है, इसने 21 महीने के लिए लगाई, इसका पता नहीं कितने महीने के लगाए इसने, लेकिन जो लाभ हुआ वो हुआ 3:5 के अनुपात में। तो 7 या 21, 3 से 3 गया, तो ये आगे कुल मिलाकर 5 चौक 20 माह के लिए इसने निवेश करा है। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा। तो भाई 100वां क्वेश्चन आ गया। 100 मतलब मैथ का योग, 15वां क्वेश्चन और पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और जो मैथ का भी लास्ट क्वेश्चन है। दो नल पी तथा आर एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल एस उसी टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? पी, आर और एस, ये दोनों भरने वाले हैं 16 घंटे, 24 घंटे, और ये खाली करने वाला 48 घंटे। तो खाली करने वाले को माइनस कर दिया हमने, एलसीएम लेंगे तो भाई 48 ही आऊगा। 16 थी 48, 24 दूनी 48 और 48 से कम 48, तो P प्लस आर माइनस एस बराबर आ गया 48/3 2 5, 5 में से 1 गए, 5 में से 1 गए 4, तो 12 चौक 48, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा भैया 12 घंटे का समय लगेगा, और 12 घंटे ये जो है वो सी ऑप्शन में है। तो ये जो पेपर का हुआ दी एंड, ठीक है, तो इस पेपर में ऐसा कुछ था ही नहीं जो तुम्हें परेशान कर रहा हो। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा मुझे जो इसमें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हें कहीं दिक्कत परेशानी आई हो। और इन क्वेश्चनों में भी अगर दिक्कत आने लगी, इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर दिक्कत आने लगी, तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि हमें दिक्कत कौन से क्वेश्चनों में नहीं आने। मतलब मेरा कहने का मतलब ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ आ नहीं सकता। और अगर आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन आ जावे तो बहुत ही बिल्कुल एक तरह से तुम्हारे लिए सुनने पर सुहागा, काम आसान, गधे घोड़े सब बराबर हो जाने। जिन पर मैथ आवे वे भी ऐसे होने, और जिन पर मैथ नहीं आना वे भी इन क्वेश्चनों को आराम से कर देंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी तो उन्होंने भी करी हो।